हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि CE 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओपन चैनल जो चैप्टर है उसमें हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका फ्लो मेज़रमेंट इन ओपन चैनल बाय वेलोसिटी मेज़रमेंट। मतलब अगर ओपन चैनल में हम फ्लो को मेज़रमेंट करें, मतलब डिस्चार्ज को कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज को मेज़रमेंट करने के लिए हम जनरली अगर बात करें तो यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल्स। तो जनरली हम जब तक डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़ते आते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो आपका एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर किसी भी चैनल के लिए हमें फ्लो वेलोसिटी मालूम हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता हो तो हम डिस्चार्ज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू, यहाँ अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए चैनल द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ रिक्वायर्ड। मतलब डिस्चार्ज को ज्ञात करने के लिए हमें औसत वेग जो है चैनल में फ़्लो का वो पता होना चाहिए। और द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन चैनल में बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। वेलोसिटी को मेज़रमेंट के लिए जनरली हम दो मेथड्स को जनरली यूज़ करते हैं। एक आपको होता है पिटोट ट्यूब, जो कि हम पाइप के केस में जब वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो पिटोट ट्यूब से भी करते हैं, और ओपन चैनल के केस में भी हम पिटोट ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपका है करंट मीटर। तो इन दोनों मेथड से हम किसी भी चैनल के फ्लो वेलोसिटीज़ को मेज़र करते हैं और उससे हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिटोट ट्यूब की, तो जनरली पिटोट ट्यूब की अगर हम बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चैनल के केस में या पाइप के केस में। तो बात करें पिटोट ट्यूब की, तो पिटोट ट्यूब आपकी क्या होती है, एक 90 डिग्री पे आपकी इस तरह की ट्यूब होगी, जो कि फ़्लो है आपका, सपोज ये ओपन चैनल फ़्लो है और यहाँ पे ये इस तरह की पिटोट ट्यूब होगी। तो इसका एक एंड आपका एटमॉस्फेयर में खुला होता है और दूसरा एंड होता है वो फ़्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करवाया जाता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इसकी वेलोसिटीज़ को जीरो करवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट, स्तब्ध बिंदु। स्तब्ध बिंदु का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अचानक फ्लूइड की वेलोसिटीज़ को जीरो कर दिया जाता है, जिससे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। मतलब जो वेग ऊर्जा है वो आपकी दाब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ दाब अधिक होने से आपका जो लिक्विड है इससे ऊपर जाना शुरू कर देता है। और इसी हाइट के द्वारा जो लिक्विड ऊपर मेज़र होता है, इसी हाइट के द्वारा हम इस वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। तो जनरली ये तो मेथड हुआ कि वेलोसिटीज़ कैसे ज्ञात की जाती है पिटोट ट्यूब पे। तो ये जनरली पॉइंट की वेलोसिटीज़ हैं। तो जनरली ये देखा गया कि अगर इसमें हम देखें कि पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट। थस विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वर्टिकल एट एनी सेक्शन ऑफ द चैनल कैन बी ऑब्टेन। मतलब वेलोसिटी किसी भी सेक्शन पर, वर्टिकल सेक्शन पर हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। The mean velocity of flow can be computed. The mean velocity of flow in channel may be also directly obtained by measuring the velocity of flow at 0.6 times the depth of flow from the free surface. तो जनरली बात की गई कि जो मीन वेलोसिटीज़ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जनरली अगर हम बात करें ओपन चैनल की अगर टोटल डेप्थ आपकी d है, सपोज टोटल डेप्थ अगर ओपन चैनल में फ्लो की d है, तो जो मीन वेलोसिटीज़ है वो जनरली 0.6 टाइम्स डेप्थ, मतलब 0.6 टाइम्स डेप्थ पे कैलकुलेट की जाती है। दूसरा अगर हम बात करें सेक्शन, और 0.2 एंड 0.8 टाइम्स द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस एंड देन टेकिंग द मीन ऑफ 2। तो या तो आप 0.6 टाइम्स डेप्थ पे वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करो, या आप 0.2 और 0.8 पे करो और दोनों का आप एवरेज ले लो, तो उससे हम मीन वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी जो पिटोट ट्यूब है उससे हम वेलोसिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एरिया हमें पता होने के बाद उससे हम इस डिस्चार्ज को, मतलब फ्लो मेज़रमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी पिटोट ट्यूब की। दूसरा एक और डिवाइस है जिसको आप बोलते हो करंट मीटर। अगर हम बात करें दूसरी डिवाइस की, जो है आपका करंट मीटर, ये आपको दिखता है, ये है आपका करंट मीटर। तो अगर हम बात करें, पहले हम देखें कि करंट मीटर एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम पहले डायग्राम की बात करें, ये आपका करंट मीटर है, इस तरह से डायग्राम में हम लोग देखें करंट मीटर, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखता है। तो डायग्राम में करंट मीटर में बेसिकली क्या होता है, एक रोड टाइप की होती है और इसमें आपके कप टाइप में ये ब्लेड्स होती हैं इस तरह से, और इस कप को आप फ्लो की डायरेक्शन, सपोज ये है, ये आपको एरो दिखता है, फ्लो की डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट में रखा जाता है। इससे जो भी कप टाइप्स आपकी ब्लेड्स होती हैं, इससे एक प्रोपेलर माउंट होता है। और जनरली दो तरह के हम
करंट मीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका कप टाइप, ये आपका कप टाइप है, और दूसरा आपका होता है स्क्रू टाइप, ये आपका स्क्रू टाइप है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो ब्लेड्स हैं जो घूमती हैं, रोटेट करती हैं, वो कप शेप में होती हैं, और इसमें आपका ये जो ब्लेड्स है वो स्क्रू होता है। और इसमें जनरली जो प्रोपेलर है, ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट जो है, ये जो फ्लो की जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये और ये 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन स्क्रू टाइप करंट मीटर में क्या होता है कि जो आपकी फ़्लो की डायरेक्शन सपोज़ ये है, तो इसमें प्रोपेलर भी इसी डायरेक्शन में होते हैं, मतलब ये पैरेलल होता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ आपका जो कप टाइप और स्क्रू टाइप में। और दूसरी बात अगर हम करें कि इससे हम वेलोसिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इससे वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जनरली क्या होता है, जैसे ही आपका ये जो फ़्लो है इसके ऊपर कप पे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इस थ्रस्ट की वजह से ये कप आपका रोटेट होना शुरू करेंगे, जिससे आपका जो स्पिंडल है ये भी आपका रोटेट होना शुरू करेगा। तो पर मिनट कितने रोटेशंस हुए उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी सहायता से इलेक्ट्रिक करंट या इस इलेक्ट्रिक डिवाइस मेज़रमेंट की सहायता से हम कितनी वेलोसिटीज़ ऑफ फ्लो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली इस तरह का आपका करंट मीटर का डायग्राम होता है। पीछे ही आपको एक वेन टाइप में होती है इस तरह से, और इसकी जो स्पिंडल होता है वो आपका हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तो मतलब मेन आपका जो जितनी ज़्यादा वेलोसिटीज़ होगी उतने रिवोल्यूशन पर मिनट हमें मिलते हैं। उन्हीं रिवोल्यूशन पर मिनट्स को कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक मेजरमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी ये वायर टाइप में आपका करंट फ्लो होगा। और इसी रिवोल्यूशन पर मिनट को कैलकुलेट करते हुए हम किसको ज्ञात करते हैं, वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। और मीन वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करने के बाद हम डिस्चार्ज को ईजिली मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी करंट मीटर की। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें एक बार, तो यहाँ हम समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है करंट मीटर एज शोन इन फिगर अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन चैनल। चैनल में वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। इन जनरल इट कंसिस्ट ऑफ व्हील और द शेप ऑफ द रिवॉल्विंग एलिमेंट। द करंट मीटर में बी क्लासीफाइड एज कप टाइप एंड स्क्रू टाइप। मैंने आपको बताया था कि दो तरह से हम डिवाइस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कप टाइप और स्क्रू टाइप, और स्क्रू टाइप को प्रोपेलर टाइप भी कहते हैं। कप टाइप करंट मीटर, द व्हील और द रिवॉल्विंग एलिमेंट हैज़ द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ कप। मतलब जो रिवॉल्विंग एलिमेंट होगा वो आपकी कप की शेप में होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया था, ये आपकी कप की शेप में होगा। और ये आपकी प्रोपेलर जो है वो आपका एक स्क्रू की शेप में होता है, स्क्रू टाइप में। दूसरा अगर हम बात करें कॉनिकल कप्स, माउंटेन ऑन स्पिंडल, स्पिंडल पे माउंटेन होता है विच इज़ हेल्ड वर्टिकली एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो कप टाइप में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके वर्टिकली 90 डिग्री पे स्पिंडल आपका होता है। इन ए स्क्रू और पैरेलल टाइप द करंट मीटर रिवॉल्विंग एलिमेंट कंसिस्ट शाफ्ट विथ इस एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन होती है वो आपकी पैरेलल होती है। फिर कहते हैं कि द करंट मीटर इज सस्पेंडेड बाई मीन्स ऑफ ए केबल एंड इट इज़ हेल्ड वर्टिकली इमर्ज द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब करंट मीटर को हम सस्पेंड करते हैं जहाँ पे भी आपको वेलोसिटीज ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना होता है, रिक्वायर्ड डेप्थ पे, जितनी डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है। द व्हील और द रिवॉल्विंग एलिमेंट इज़ फेसिंग टुवार्ड द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ये हमने बताया इस डायरेक्शन में होगा। द व्हील इज़ रोटेटेड बाय द डायनामिक थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन इट बाय द फ्लोइंग वाटर। The number of revolution of the wheel per unit time are proportional to the velocity of flowing water. Thus, after setting the current meter to the required point in the flowing stream of water, the number of revolution of the wheel per unit time are noted, and from the calibration curve, the velocity of flow of water may be determined. In order to facilitate the counting of the number of revolution of the wheel, यूजुअली एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हम कैलकुलेट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड टू द व्हील फ्रॉम ए बैटरी अबव द वाटर बाई मीन्स ऑफ वायर्स एंड ए कम्यूटेटर इज़ फिक्स्ड टू द स्पिंडल ऑफ द रिवॉल्विंग ब्लेड्स। और कब स्पिंडल से हम एक कम्यूटेटर को फिक्स कर देते हैं विच मेक्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को एक बार ब्रेक करता है और एक बार फिर वापस से बनाता है हर रिवॉल्यूशन में। एन इलेक्ट्रिक बेल और ए हेडफोन इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक करंट टू गिव एन ऑडिबल सिग्नल, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द काउंटिंग ऑन द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जनरली ये आपका मेथड है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम से हम कैसे कम्यूटेटर से हम स्पिंडल को कनेक्ट करते हैं, सर्किट को हम एक बार ब्रेक करवाते हैं हर रिवॉल्यूशन में, और हर रिवॉल्यूशन में वो एक बार सर्किट दोबारा बनता है, और फिर जिसकी सहायता से स्पीड व्हील इन टर्म्स ऑफ द रिवॉल्विंग पर मिनट में बी कंप्यूटेड। द करंट मीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कैलिब्रेटेड एक्सपेरिमेंटली। दिस इज डन बाई टॉविंग द करंट मीटर एट वेरियस स्पीड थ्रू स्टिल वाटर कंटेन्ड in the long tank.
द नोटिंग द स्पीड ऑफ, ये आपकी कैलिब्रेशन का तरीका, लेकिन मेन जो तरीका हमने आपको बताया वही है आपका एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की सहायता से हम रिवॉल्यूशन पर मिनट को कैलकुलेट करते हैं और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट आपका वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम ओपन चैनल में फ़्लो मेज़रमेंट को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वेलोसिटी मेज़रमेंट। वेलोसिटी की सहायता से कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जनरली फ़्लो मेज़रमेंट की जब भी बात आए ओपन चैनल के लिए तो पिटोट ट्यूब से भी और करंट मीटर से भी हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं।